सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने थाना पुलिस से न्याय और इंसाफ की उम्मीद के भरोसे परिवार के साथ चेतन राजपूत नामक युवक सहित उसके साथियों द्वारा जबरन घर में घुसकर मारपीट, नाबालिग से छेड़छाड़ और जेसीबी की सहायता से मकान के अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त करने की घटना पर पुलिस को आवेदन सौंप शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पीड़ित फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया था। घटनाक्रम दशहरे का, जिसके बाद से गोपालगंज थाना पुलिस इस प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल अपने दायित्व से इतिश्री कर बैठी है। 6 माह का समय निकल गया है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं पीड़ित शिकायतकर्ता परिवार दहशत के साए में जी रहा है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में एसपी कार्यालय में भी पहुंच पुलिस कप्तान के नाम आवेदन सौंप शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता फरियादी के मुताबिक पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला चेतन राजपूत है। उसके साथ विनय कांत नाम का एक युवक भी है, जिसके इशारे पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लगातार शिकायत पर शिकायत कर वह दर न्याय और इंसाफ के लिए गुहार लगा रही। आरोपी उन लोगों पर अभी भी नजर बनाए हैं। उनसे उसको और परिवार वालों को जान का खतरा महसूस हो रहा। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। गोपालगंज पुलिस गंभीर नहीं। पीड़ित शिकायतकर्ता के अनुसार राजनैतिक और प्रशासन पकड़ के चलते आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और पुलिस मूक दर्शक बन मौन बैठे होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है और उसे न्याय इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा। जो महिला सुरक्षा और उनके अधिकार की रक्षा का दम बनने वाली संवेदनशील भाजपा सरकार के दावे की कलाई खुल रहा, जहां वह और उसका परिवार डर के जीने को मजबूर है। गोपालगंज थाना क्षेत्र में रहती हूँ इवलों में, और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी अपनी मौसी के घर पे हॉल में। मेरी मौसी अंदर चाय बना रही थी और छोटा भाई बाहर था जो 12 साल का है। 10-12 आदमी हैं और फिर एकदम चेतन अंदर आता है और गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है और उसने हाथ पकड़ के ऐसे छेड़छाड़ की और सीने में हाथ मारा। फिर उसके बाद जब हमने गेट नहीं छोड़ा तो उसने घसीटते हुए बाहर लेके गया, मेरी मौसी को भी और मुझे भी। फिर उसके बाद उसने जेसीबी से आगे वाला हिस्सा घर का पटक दिया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग एफआईआर के लिए गोपालगंज थाने गए तो वहाँ पे एफआईआर बड़ी लेट हुई क्योंकि और कोई था नहीं। दशहरा का टाइम था, 12 अक्टूबर की बात है। तो फिर जब हम लोग थाने गए कि आगे की कार्यवाही के लिए कि आगे की कार्यवाही क्या हो रही है, मतलब वो पकड़ा नहीं जा रहा क्योंकि वो खुलेआम ऐसे घूम रहा है, पीछा करता है और गंदी गंदी गालियाँ देता है और कोई एक पीछे बैठा रहता था आदमी, उसका नाम नहीं पता था। फिर हम लोग एसपी ऑफिस भी गए, एडिशनल एसपी ऑफिस भी गए, सब जगह गए, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि कोई ठेकेदार है जिसका नाम विनय कांत सुहाने करके है, पत्रकार बोलता है वो खुद को। तो ये पूरा घटना उसी ने करवाई है, सब उसी ने साथ दिया है चेतन का, और वो पीछा करता था इसके साथ गाड़ी पे बैठ के। ना हम कोचिंग जा पाते थे, ना स्कूल जा पाते, तो हमने डमी एडमिशन लिया था यहाँ इमानुअल स्कूल में। तो फिर एग्ज़ाम देने के लिए भी भैया या दीदी छोड़ने जाते थे, ऐसे अकेले नहीं जा पाते कहीं।